ये बात तो निश्चित है कि आए दिन ये जो चीजें हो रही हैं, इससे मुझे और हम सबको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन सब का खामियाजा इतना बड़ा भुगतना होगा कि उसके बाद पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बात की तो गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे, सुख में और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक वीडियो में कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है। इस बात की तो गारंटी है कि आए दिन इस तरह की जो असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमें अब इस बात का तो आभास हो चुका है कि हमें इस जीवन में और हमारे आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा इतना भुगतना होगा कि पछताने के अलावा और सर पर हाथ रखने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि हम मनुष्य होकर ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा दिमागदार मानने लग जाते हैं, हम अपने आप को इतना होशियार समझने लगते हैं कि हमारी होशियारी फिर एक दिन हमें ही नुकसान देती है। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये समझ लो आप। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, अभी से अपनी ये हरकतें रोक दीजिए। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि हम अपने इस पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं। क्योंकि हमें हर चीज फ्री में मिल रही है, इसलिए जब फ्री की चीजें मिलती हैं तो फिर हम उसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि बस उड़ा दो हवा में, जितना हो सके कर लो इन्हें बर्बाद। यही तो सीखा है, क्योंकि मनुष्य हैं हम। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में कितने दिनों से वहां अफरा तफरी मची हुई है। वहां पहाड़ों पर कितने हेक्टेयर में आग लगी हुई है, किसी को उसकी सुध है या नहीं है। असामाजिक तत्वों द्वारा यह घटना हुई सिर्फ अपने मजे के लिए, और उसके बाद वहां का पर्यावरण तो दूषित है ही। कितने लोगों ने अपनी जान को निछावर कर दिया, कितने लोग उसमें घायल हुए, कितने लोग झुलस गए, और कितने वहां जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको अपने जीवन लीला से समाप्त करनी पड़ी। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और हम अपने मजे के लिए ये जो नेचुरल चीजें हमें दी गई हैं, हवा, पानी और ये पर्यावरण जो प्रभु ने हमें ये साफ सुथरा हमें दिया था, हम सिर्फ उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्यों ना करें? क्योंकि सब चीज फ्री की तो मिल रही है, इसीलिए तो कर रहे हो। जिस दिन इन चीजों की मूल आप लोग समझ जाएंगे, उस दिन ऐसी हरकतें करना खुद ही बंद कर दोगे। उत्तराखंड इतने दिनों से जल रहा है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी बाकी जो अपनी उत्तराखंड की जो खुद की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो, और एयरफोर्स, और ना जाने वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं और वहां के जो मूल निवासी हैं, वो इस चीज से बचने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि इस जो आपदा आई हुई है, इस आपदा से बच सकें। हालांकि वहां रिपोर्ट भी दर्ज हुई है कि फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वहां उनको नोटिस भी थमाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। ये जो प्रकृति ने आपको नेचुरल चीजें दी हैं, इनकी कदर करिए। अगर आप इनकी कदर करेंगे तो फिर कुदरत आपकी कदर करेगी। अगर आप कुदरत के इन नेचुरल रिसोर्सेज से खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन कुदरत आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगी। इस चीज को आप समझिए। गंभीर है बात, गंभीर विषय है। इसलिए आज मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जब तक अगर आप जहां पानी बह रहा है आप उसे अनदेखा करते हैं, पानी को बहने देते हैं, उसे बंद कीजिए। आपकी ये नेचुरल ड्यूटी है कि आप उसे बंद करें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां पे आप जिनके साथ छेड़खानी करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए। उत्तराखंड आपके लिए इस समय एग्जाम्पल है। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीजें हुई। जब वहां आगजनी हुई तो वो फॉरेस्ट में इस तरह से फैल गई कि वहां ना जाने कितने जीव जंतु और ना जाने कितनी नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान हुआ। यही हाल इस समय उत्तराखंड में है। अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उत्तराखंड में जिस तरह से पहाड़ों पे इस तरह आगजनी हो रखी है, ये एक तरह से इतनी बड़ी घटना है। जो एक छोटी सी लग रही थी, आज वो इतनी बड़ी घटना हो गई है कि वहां सेंटर से फोर्सेस को बुलाकर उस आग को काबू पाया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, निवेदन है आपसे कि आप इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। ये प्राणवायु, जल, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। अगर आप इनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी और आपको
इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे आगे जाकर। और ये जो असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें करते हैं, इनको जहां मिल जाए इनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, ताकि इस तरह की हरकतें आगे कोई करे तो उन्हें सबक मिले। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितनी संभव वहां मदद हो सके आपको भी मदद करनी चाहिए। और लोगों से, जो उत्तराखंड के वहां लोग हैं, वो तो बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे काबू पाया जाए, लेकिन अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो आप भी वहां मदद कीजिए जितनी संभव हो सके उस चीज पे। आप देखिए कि किस तरह से वहां जंगल आज उत्तराखंड के जल रहे हैं पहाड़ों पर। छोटी छोटी रिपोर्टें आती हैं कि आज ये हो गया वो हो गया, इस चीज पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। सरकार 400 पार करने में लगी हुई है, प्रत्याशी अपने प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन जलते हुए उन पर्यावरण को, जलते हुए उन पहाड़ों को, जलते हुए उन फॉरेस्ट को कोई देखने वाला नहीं है। ये तो सरकार है, और सरकार के एक्शंस पर फिर वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और वहां के जो आमजन हैं और सेंटर की फोर्सेस हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बुलाया गया है, उस चीज पे काबू पाने में लगे हुए हैं। तो आप भी इन सब चीजों से खिलवाड़ ना करें। प्रकृति एक बहुत ही सुंदर चीज है, आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो एक मजबूत स्तंभ की तरह उसे टोकें और उसे रोकें कि इस तरह की हरकतें ना करें। ये पृथ्वी हमारी है, ये वायुमंडल हमारा है, हम सबको ही इसकी रक्षा करनी होगी, सेवा करनी होगी, देख रेख करनी होगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जितना भी हो सके इन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको इन्हें बचाना होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये प्रकृति हमारी है, इसी से हमारा जीवन है, वरना हम कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में मैसेज मिल गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।